चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू इक्विलेट ज्योमेट्री। एक्सोम्स और पोस्टुलेट्स। एक्सोम्स है हमारे एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। पोस्टुलेट्स हैं एप्लीकेबल ओनली ऑन जियोमेट्री। एक्सोम्स में ये एप्लीकेबल ऑन मैथमेटिक्स का मीनिंग है कि एक्सोम्स हमारे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और अदर पार्ट्स ऑफ मैथ्स में एप्लीकेबल होते हैं। और पोस्टुलेट्स हमारे सिर्फ एप्लीकेबल है ज्योमेट्री के ऊपर और कहीं एप्लीकेबल नहीं है ये। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सोम्स। 7 टाइप्स के हैं ये। नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मीनिंग है कि जो थिंग्स हैं हमारी, अगर वो एक दूसरे के इक्वल है, जैसे a इज इक्वल टू बी और c इज इक्वल टू बी। इसका मीनिंग है कि a इज इक्वल टू c, क्योंकि b भी इक्वल है। तो हमारा अगर a b के इक्वल है, c b इक्वल है, तो a c के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द रूल्स आर इक्वल। अगर हम इक्वल चीज़ों में इक्वल ही ऐड करेंगे तो हमारा सम भी इक्वल आएगा। जैसे c में हम प्लस a करते हैं और b में प्लस a कर रहे हैं, तो ये 1 + 2 और 2 + 1 मानना पड़ेगा हमें कि ये a1 है और c हमने 2 ऐड करा है, b भी हमारा 1 है और c 2 ऐड कर लिया, तो ये 3 = 3। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। अगर हम इक्वल चीज़ों में से, जैसे 3 - 1 3 - 1, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन सेम आ रही है 2 2। फोर्थ पॉइंट, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास रेडियस r लेके आपने सर्कल बना लिया और एक और रेडियस है आपका, अगर ये दोनों रेडियस इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट है, द वूल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो हमारा एक वूल है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, 100 लीटर मिल्क है हमारे पास, अगर हम इसका 10th पार्ट करते हैं तो हमारा 10 लीटर आता है। ऐसे अगर हम कोई भी पार्ट करते हैं इसका तो हमारा वो कम ही आएगा हमेशा। जो पूरी चीज़ है जब भी उसका कोई पार्ट बनाते हैं तो वो छोटा होगा। इसका मीनिंग ये है कि जो 100 है वो हमेशा हमारा बड़ा होगा। जो होल नंबर होता है हमेशा ग्रेटर ही रहता है। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स जो कि डबल हैं एक दूसरे के, जैसे 2x = y के इक्वल है और 2x z के इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमारा y जो है वो z के इक्वल है। नेक्स्ट है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी थिंग है अगर वो किसी का हाफ है तो जो उसके इक्वल है, जो दूसरे का हाफ करेंगे वो भी इक्वल आएगा। जैसे x का हाफ a के इक्वल है तो x का हाफ जो है वो b के इक्वल है, तो इसका मीनिंग a और b ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स a = b। इसके बाद हमारे पास है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट 5 है। नंबर 1, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू वन अनदर पॉइंट। हमारे पास कोई 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंटों को जोड़ने पर हमें जो एक लाइन बनती है उस लाइन को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। हमने पॉइंट से भी दे दिए, ए बी को मिलाया, स्ट्रेट लाइन बन गई हमारी ये। पोस्टुलेट नंबर 2 है, अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। कि हमने कोई लाइन ड्रॉ कर रखी है, हम इस लाइन को दोनों साइड, बोथ साइड्स इंक्रीज कर सकते हैं। दोनों साइड हम अपनी मर्जी से जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। इनफाइनाइटली में
अनंत, जितना मर्जी चाहें उतना कर सकते हैं। एक साइड भी कर सकते हैं, दोनों साइड भी कर सकते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3 है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम सर्कल को कोई भी सेंटर पॉइंट लेकर के और कोई भी अपनी मर्जी से रेडियस मान करके हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को मानकर, उसको सेंटर मानकर रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मीनिंग है कि आपके पास कोई भी राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। कोई भी 90 डिग्री का एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी कि 90 डिग्री एंगल की शेप अलग हो सकती है ना, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिए, ये शेप अलग अलग बना रही हूँ मैं, लेकिन हैं सारे ये 90 डिग्री के। ये कहाँ से क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसमें एंगल जो है वो साइन राउंड में नहीं हम डालते हैं, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर से हमें फील हो जाता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब नेक्स्ट है हमारा पोस्टुलेट 5, इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than the right angles. इसका मीनिंग है कि हमारे पास अगर कोई दो लाइंस है, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसके इंटीरियर एंगल्स का जब सम 90 डिग्री से कम होगा तो वो लाइंस कहीं ना कहीं आगे जाकर बढ़ाने पर आपस में मिल जाएंगी। अब आपको ये क्लियर नहीं होगा, मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। मैंने दो लाइंस ली, ठीक है, दो लाइन को एरो लगा लिए, जो इसके ऊपर एक लाइन गिर रही है, इसमें मैंने इंटीरियर एंगल ए और बी ले लिए। अब ये ए प्लस बी जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, दूसरी साइड सी प्लस डी है। कंपैरिजन करूंगी कि कौन सा बड़ा है, सी प्लस डी ग्रेटर है, ए प्लस बी जो है वो लेस देन 90 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री। इट मीन्स कि अगर हम इन लाइनों को आगे को बढ़ाएं, जो साइड हमारी छोटी है, तो ये किसी न किसी पॉइंट पर आगे जा कर के मिलते हैं। तो इस सारे कंक्लूजन का यही मतलब जो मैंने समझाया, इसका यही मीनिंग है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 90 डिग्री से कम है तो ये एंगल्स आगे जा कर के मिलते हैं आपके, और ये लाइन जो है अगर लाइन को प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली आगे तक बढ़ाया जाए तो ये किसी न किसी पॉइंट पर मिलती है। नाउ चैप्टर इज ओवर, पोस्टुलेट और एक्सॉम्स कंप्लीट।